थी वो। मतलब आपने उसमें पेज 3 टाइप का आप जर्नलिस्ट रहे, इंडस्ट्री के कवर करते थे। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारे हीरोज हीरोइंस और लेकर आए, लेकिन जैसे अब हमारे साथ मीसम अली बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको लेकर आए आप। और मीसम कैसे हैं आप? और माशाल्लाह आपकी 3 फिल्में हैं जो आने वाली हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। मेरी अभी जी 3 फिल्म्स हैं, एक तो ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीट, अबाउट टू कंप्लीट, और बाकी 2 की भी शूटिंग स्टार्ट है। सही। तो देखिए अभी आगे क्या होता है इंशाल्लाह। कैसे आना कैसे हुआ, कैसे नजर पड़ गई डायरेक्टर से? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक्चुअली आई हैव डन लॉट ऑफ शोज इन अब्रॉड ना। अच्छा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडलिंग का और ये वो सारा कुछ था। तो मेरा एक ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे बहुत टाइट कंपटीशन। किस जगह? अब्रॉड? फ्रांस में जी। फ्रांस में, ओके। तो बहुत टाइट कंपटीशन था वहाँ पे, बहुत सारे मॉडल से, ओके। इंडिया से भी थे, पाकिस्तान से थे। तो मैंने वहाँ पे उसको एक मन्नत मांगी थी ना। अच्छा। तो वो कलंदर पाक। सही। मैंने कहा सरकार अगर मेरी इसमें हो जाए ना तो मैं बिल्कुल यहाँ से वहाँ जाके ना स्पेशली, एक तो ना वहीं से बंदा कहता है, मैंने कहा मैं वहाँ जाके स्पेशली हाजिरी दूंगा। तो अल्लाह ने किया कि मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। अच्छा। उस ब्रांड के साथ ना, तो मुझे काम करने का मौका मिला इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ। तो वो मैं जब आया पाकिस्तान तो फिर मैं गया वहाँ पे हाजिरी के लिए। अच्छा। हाजिरी पे मैं वहाँ पे गया तो लकीली राना साहब वहाँ पे एक फिल्म थी, उसको एक्सपोज करने के लिए वहाँ पे थे। तो वो हमारा वहाँ के दरबार पे ना बिल्कुल आमना सामना एकदम से हो गया। तो उन्होंने मुझे देखा तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। अब मैं ये समझ रहा था कि ये मुझे जानते हैं, शायद कोई शूट देखा है या कुछ देखा है, तो इसने तो ये मैं भी इनके साथ उसी तरह फौरी अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा एक बंदा अगर इतनी आपको वैल्यू एकदम से दे रहा है, आप किसी को जानते भी नहीं। बिल्कुल। तो बस वो हुआ। तो पहली क्वेश्चन इनका यही था कि आप शोबिज़ में आना चाहते हैं? अच्छा। मैंने कहा जी आप मुझे 2 मिनट सिर्फ दें, अगर मैं इस्लामी कर लूँ तो मैं वापस आता हूँ, मेरी दूसरी मन्नत यहाँ पे भी पूरी हो रही है। फिर मैं करके मेरी इनसे बात हुई डिटेल में बाहर आके, तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा जी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं 2-3 फिल्म अभी कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके लिए फिर वो रोल उन्होंने बताया। माशाल्लाह जिनके साथ बातचीत हुई तो वो अच्छा लगा ना। ठीक। तो वहाँ से मेरा तीनों फिल्में में आप इन्हीं की कर रहे हैं? जी ऑलमोस्ट मैं इनके साथ 3 नहीं, आई थिंक 5 फिल्म्स इनके साथ मैं कर रहा हूँ। 5 फिल्म्स, लाइक 3 कमिंग्स, तो 3 तो अपकमिंग्स बिल्कुल आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी 2 पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में उनका स्क्रिप्ट भी कैसे डायरेक्टर है सईद राना साहब? देखिए अगर मैं इनके सामने कहूँ वैसे तो बहुत सॉफ्ट से हम से लग रहे हैं वैसे ना, लेकिन ड्यूरिंग वर्क जो है किस अभी पता है चलो अच्छी बात ये है कि वी आर इन रमजान ना, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। अदरवाइज होता है लोग आपका डायरेक्टर आपके सामने आप कहेंगे नहीं जी ये बहुत जबरदस्त है, हो सकता है क्या रमजान के अलावा भी नहीं बोलना चाहिए, ये ट्रेनिंग ही रमजान इसीलिए होती है कि सारा साल जो है ना, सारी जिंदगी बल्कि। तो मैं इनको ये कहूँ जी वो बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ये करते हैं तो हो सकता है 5 से 7 फिल्में हो जाए, वो बात नहीं है। बट ये है कि आप खुद भी इनसे पूछ सकते हैं क्योंकि ही इज़ नॉट माई रिलेटिव, मेरा कोई इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं था, ठीक है नहीं। तो इन्होंने माशाल्लाह शान के साथ, मोमी के साथ, सब बड़े लोग, यूसुफ खान साहब के साथ, सब लोगों के साथ इनके काम किए हुए। तो शुरू में था थोड़ा सा मुझे, क्योंकि एकदम से आप एक स्टिल शूट में आपके पास मार्जिन होता है, आप ऐसे खड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ मार्जिन, यू नो, एक नहीं सही, दूसरी तीसरी चौथी कुछ। लेकिन इनके साथ तो या फिल्म में तो ये होता है तो आपको बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम। तो आप बाकी इनसे पूछ सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से मैंने सब एक हम इंडस्ट्री की बात करें, हम अगर सिल्वर स्क्रीन का एक फोबिया, एक अपना नशा है, एक अपना एक मिजाज भी है जिसको बहुत सारे इवन ड्रामा एक्टर्स जो है ना फॉलो नहीं कर पाते उस मिजाज को, फिल्म इंडस्ट्री के मिजाज को। तो आप उसमें फिट आ रहे हैं, एक केमिस्ट्री लेवल जो होता है वो आपका बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, और उसको आप ये सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। असल में एक तो चीज़ मैंने जब इनको लिया उससे पहले इनके पास एक्सपीरियंस भी था मॉडलिंग में, ये उधर यूरोप में भी करते रहे, और मॉडलिंग ये मेरे नॉलेज में नहीं था, और कुछ टीवी के हवाले से भी इन्होंने काम ऑलरेडी किया हुआ था। हमारे जो बड़े उस्ताद लोग होते थे, शमस चौधरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, हमने उनसे पूछना, यहाँ अकेडमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, और हर किसी ने भी कहीं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए एक स्कूल है, ट्रेंड होके आएगा। हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिस्ट तलाश करना या उसको ढूंढना। तो हमसाय मुल्क में, हॉलीवुड में हर जगह अकेडमी अवेलेबल है जो आपको चाहिए। तो वो कहते थे, जो उस्ताद लोग कहते थे, जो आप देखें कि एक आदमी 100 लोगों में 50 में या माशरे में कहीं आपको मिलता है फीमेल या मेल, उनमें वो हट के अट्रैक्ट करता है, तो लोग उसकी तरह मतवज्जे होते हैं, तो वो आप उसको चूज़ कर, सेलेक्ट कर।
तो इनको फर्स्ट लुक की मैं फ़िल्म पैगाम पंजतन पाक एक मेरी ड्यूटी है, तो 4 साल से मैं उसका सारा उसमें ज़ियारात और सारा ये, तो उसी के दौरान मेरी फिर इनसे सेवन शरीफ में मुलाकात हुई और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह एज ए डायरेक्टर जो ख़ास दुआ मिली वो सेवन शरीफ के एक फ़कीर साईं लाल दास गुलबर्ग लाहौर में नज़ीर अली साहब के घर आए हुए थे। अच्छा। नूरजहां बेगम ये सारे वहाँ मौजूद थे, असद बुखारी साहब, और मैं अपने डायरेक्टर साहब के साथ वहाँ, चूँकि नज़ीर अली साहब हमारा म्यूज़िक दे रहे थे, सही, तो मुझे इस सिलसिले का इतना इल्म नहीं था। तो वो बकौल डॉक्टर इकबाल के निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने बैठे हुए नज़ीर अली साहब ने वो बड़ी धमालें सारी बरी बरी माम बरी भी नज़ीर अली साहब ने बनाई और कलंदर पाक की सारी धमालें, तो बड़ी फिल्मों का म्यूज़िक 400 फिल्मों का म्यूज़िक उन्होंने दिया। वो खुसूसी उन्होंने कहा कि इन पे तवज्जो नज़र करें। मेरे उस्ताद बैठे हुए थे, कहते शम्स ये है चमकेगा ये। अच्छा, उनका नाम शम्स चौधरी। अच्छा। वो फिर मैं फर्स्ट टाइम ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर मैंने आगाज़ किया। बात हो रही थी मिसम अली शाह जी की, तो उसमें फिर जब मैंने इनको लाया फर्स्ट शूटिंग की मैंने, ये फिल्म मेरी जॉइंट वेंचर है। ये कैसी दूरियां, इसमें कसोवो से कास्ट है आर्मोंड मुरीना, अच्छा, जर्मन से है एक हीरोइन, अच्छा, और हैदर सुल्तान, और ये इसको मैं इंग्लिश में डच में अच्छा करवाएंगे। और ये एक फिल्म हट के फिल्म है, और ये कैसी दूरियां, आज हम ग्लोबल विलेज पे तो आ गए हैं, सही, लेकिन दिल हमारे दूर हैं, और वो नफरतें जो हैं उनको ख़त्म करने के, ये मेरा इसका सारा सब्जेक्ट है। और इसमें मैं चाह रहा था कि चूँकि ये वर्ल्ड लेवल पे जानी है, इसमें मैं मोहताज नहीं कि मेरे रॉयल पार्क में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की ये डिमांड है कि मुझे सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जी मुझे ये चाहिए नाम, चाहे वो फिल्म को सूट करता है नहीं करता है। यही वजह है आज हमारी इंडस्ट्री की इस नाकामी में। ये बहुत बड़ा एक मिसहैप है हमारे साथ कि एक ही हीरो की अगर 40 फिल्में बन रही हैं तो वो एक ही हीरो कैसे टाइम दे पाएगा सबको, हैं जी। सही बात है। राय साहब का दौर था तो तब भी ये शान को भी मैंने ये मूंछ लगवा के ये एंगल दिया, तो सब एक जैसी फिल्में कितनी देर लोग बर्दाश्त करेंगे। सही। फिर ये होता है कि वो एक अच्छा स्टार है, उसको आप एक हद तक महदूद कर देते हैं तो उसका इमेज भी वही बन जाता है। सही। उससे आप चाहें भी हट के काम लेना तो वो उसका एक तासर वो बन जाता है। सही। तो फ्रेश आर्टिस्ट के हवाले से ये होता है कि लोगों का उसके मुताल्लिक एक पहले से तासर नहीं बना होता, जो आप उसका तासर बनाएंगे जिस लेवल पे वो लोग उसके लिए, फिर ये होता है कि वो जो किरदार कर रहा होता है उनके ज़हन में ये नहीं होता है कि ये मोहम्मद राना है, ये शान है, चाहे जितना भी किरदार कर रहा हो नया आर्टिस्ट, तो जहन में ये तो चल रहा होता है ना पुराना आर्टिस्ट। तो नए आर्टिस्ट के लिए ये होता है, उनको लग रहा होता है जैसे ये बंदा है ही वो। सही सही। तो ये एक बड़ा मार्जिन होता है, और नए आर्टिस्ट को भी ऑडियंस मार्जिन देती है। बल्कि नए आर्टिस्ट पे बात करेंगे सईद राना साहब, क्या इंडस्ट्री के जवाल की यही वजह तो नहीं है कि हम किसी नए आर्टिस्ट को प्रमोट ही नहीं करते? जी यही वजह है। आप ये बात सुन के मेरे ऑडियंस भी, इंडस्ट्री वाले भी लोग हैरान होंगे कि एक बंदे को मैंने लिया, एक फिल्म लगी नहीं अभी तो 3 फिल्में उसकी अंडर प्रोडक्शन है। सही सही। और ये माजी में मैंने ज़वाल था उस वक्त राय साहब के दौर में, शान और रीमा का जब एक टाइम चल रहा था वो उनके भी ज़वाल था। उस वक्त मैंने जान रैम्बो और साहिबा की जब जोड़ी बनाई, मुझे बड़ा मजाक किया गया, लोगों ने कहा ये एक बच्चों का खिलौना गेस्ट हाउस से लेके सईद राना ने हीरो नाम रख दिया। मेरे प्रोड्यूसर को भी लोग बातें करते थे कि ये कैसे, ये एक मजाक है, तो ये नॉन सीरियस सा काम नजर आता है। लेकिन हमने उस पर सारी टीम ने, मेरी पूरी टीम का क्रेडिट है, सादक मोती साहब बहुत बड़े कैमरामैन मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे साथ 18-19 फिल्में की। उन्होंने दामन और चिंगारी, मेरा नाम है मोहब्बत, अच्छा। शबाब किरानवी साहब के एक वो टीम के थे, वो मेरे उस्ताद मोहतरम की बड़ा आदमी, तो मैंने उनसे भी बड़ा सीखा। मेरे सीनियर मेरे साथ थे वो कैमरामैन। सही। तो रैम्बो को एक्सपोज बड़ा उन्होंने खूबसूरत किया, साहिबा को बड़ा वो जोड़ी क्लिक की। उस वक्त इन बिटवीन मैंने, क्योंकि यही वजह है कि नई कास्ट हम नहीं देते तो हम काफ़ी पीछे हैं, तो मैंने रैम्बो को एट ए टाइम 3 फिल्में उस